नमस्ते दोस्तों, मैं पहुंचा हूं आज एक केंद्र में, जो कृषि विज्ञान केंद्र के पास हम लोग RRTTS बोल गए हैं, सिमलीगुड़ा, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। यहीं पे बाजरा का जो ट्रायल है ये RRTTS में यहीं पे 30 वैरायटी का ट्रायल किया गया है। और ये ट्रायल जो किया गया है जिसमें देख रहे हैं कि इस इलाके के लिए कौन सा बाजरा वैरायटी जो है वो अच्छा हो सकता है। क्योंकि यहीं पे हम लोग लगभग देखे हैं जितना कि रागी करते हैं, फिंगर मिलेट जो बोलते हैं, कि लिटिल मिलेट करते हैं, सुआ जो बोलते हैं, वो सभी करते हैं। लेकिन बाजरा को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। किस किस इलाकों में जैसे है बंदुगा, नारायणपटना यहीं पे पास में है, जहाँ पे कुछ किसान करते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये एक देखा गया कि सबसे कि हम लोग का जो सीड हम लोग अच्छा होना चाहिए, जो कि दूसरा इलाकों में जितना हम लोग का राज्य में देखेंगे, जैसे हुआ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब, हरियाणा, ये सब इलाकों में बाजरा बहुत ही होता है। लेकिन उड़ीसा में ये देख रहे हैं, ये ट्रायल जो किया जा रहा है, मैं लगता है कि यही ट्रायल का कोशिश है कि हम अच्छा वैरायटी किसान तक पहुंचाए जो कि इस इलाकों में अच्छा हो सकता है। ये हम लोग देखेंगे क्या कौन सा अच्छा हो सकता है। देखिए, इसका जो हेड बोलते हैं, जिसमें ये इसका लंबाई कितना होता है, दूसरा वैरायटी में देखेंगे ये लंबा भी होता है। और इसका जो चौड़ा जो है इसमें 3 to 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसा होता है। तो जितना मोटा होगा उतना ही अच्छा है। और इसमें हम लोग ये बाजरा, मिलेट्स, ये सब हम लोग क्यों लगाते हैं और क्यों, मतलब किसान लोग को क्यों प्रोत्साहन देना चाहिए? क्योंकि देखिए, ये बाजरा जो है ये सबसे अधिक आयरन का मात्रा होता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो मैं बोलूँगा सबसे अच्छा बाजरा ही होगा, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट बहुत मात्रा में है। और इसका प्रोटीन बोले तो इसमें प्रोटीन दूध से 2 गुना अधिक प्रोटीन है। इसमें जिंक में है, फॉलिक एसिड है। ये सब जितना महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, ये सब हम लोग के शरीर के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, भारत में ऐसा है कि हम लोग जितना भी इलाकों में हम लोग पहले जो भी काम मतलब कृषि करते थे, जो भी करते थे, हम लोग अधिकतर खाने के लिए, मतलब भूखमरी या हंगर, ये सब के लिए हम लोग अधिकतर करते कि भूख से ना मरे। लेकिन अभी जो वक्त है, हम लोग का देश बहुत आगे बढ़ गया है, जिसमें लोगों तक अनाज या खाने का कुछ असुविधा नहीं है। लेकिन जो हम लोग का ध्यान देना चाहिए वो है पोषक तत्व। और जो है पोषक तत्व का जो सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, जिसमें हर व्यक्ति अपना घर से वो शुरू करना चाहिए। जाकि हम लोग मिलेट्स को यदि अपना खाने में शामिल करते हैं, मैं सोचता हूँ कि आपके शरीर अच्छा रहेगा, आपका परिवार अच्छा रहेगा और अपना देश भी अच्छा रहेगा। इसी से हम लोग देखें, पिछले महीना में हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद की 3 वैरायटी जो रिलीज़ किया है, जो कि पोषक तत्व से भरपूर है। और वो तो पोषण का जो लक्ष्य रखे हैं कि सबको अच्छा पोषण मिले। तो इस बाजरा लगाने का जो विधि है, हम लोग उसमें थोड़ा देखेंगे, थोड़ा बहुत। इसमें देखिए, जब हम लोग तो हमेशा लाइन में लगाने से अच्छा है, क्योंकि लोगों में क्या करते हैं, उनको बो देते हैं ऐसे ही। तो इसमें लाइन लगाने का ये है कि उसको हम लोग अच्छा से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इसमें जो भी वीड्स है उसको भी अच्छा ठीक टाइम से निकाल पाएंगे। और इसमें इसका जो डिस्टेंस जो है, इसमें देखते हैं कि मक्का जैसे हम लोग खेती करते हैं उसी हिसाब ही करते हैं। लेकिन एक बात है, इसमें 45 सेंटीमीटर का जो रो है, जो लाइन टू लाइन है, 45 सेंटीमीटर और 45। और दूसरा जो है, पौधा से पौधा हम लोग 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इसमें अधिकतर ये देखेंगे कि मेरा जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये तो पूरा एकदम एक्चुअली ये रिसर्च का जो ट्रायल चल रहा है। और इसमें अधिकतर देखिए मैं जाल बिछा हुआ है। कुछ हफ्ते पहले मैं जब यहीं पे आया था तो देखा था इसमें चिड़िया बहुत लगती थी, और चिड़िया इसको बहुत अच्छा खाती है, इसलिए वो नष्ट भी करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि रिसर्च अच्छा हो और चिड़िया भी ना खाए, क्योंकि उसमें हम लोग यदि जाल बिछाते तो हम देखें उस टाइम में जितने चिड़िया आते थे अभी थोड़ा कम गया है, क्योंकि अभी इसका इलाकों में अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। कुछ अभी देखेंगे इनका जो कीड़े मकोड़ा जो भी है, कीड़े हैं जो है, थोड़ा पेस्ट डिजीज़ इसमें बहुत ही कम लगता है। और जो भी लगता है कि आप उसको नॉर्मल, अब तो बोलेंगे कि ऑर्गेनिक वे से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं।
और यदि कुछ एक दो मैं जो भी देख रहा हूँ एक दो ही है, उसमें हम लोग उसी हिसाब से हम लोग नीम का ऑयल भी वो यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि कितने राज्यों में ऐसा है कि हम लोग बारिश के हिसाब से हम लोग सीड हम लोग जो बोते हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि उत्तर जुलाई 15 से यदि जुलाई लास्ट तक लगभग हर इलाकों में हो जाता है। लेकिन एक ध्यान उसमें रखना चाहिए कि बारिश जो होती है वो तो एक बात है, लेकिन और एक बात है कि बारिश कब रुकती है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जब ये पूरा पक के एकदम ठीक हो जाए उस टाइम बारिश हो जाए और उस टाइम साइक्लोन जैसे हम लोग उड़ीसा में होता है, लगभग अक्टूबर लास्ट में बहुत बारिश भी होती है। तो इस जगह पे क्या होता है ना, ये जर्मिनेशन हो जाता है, मतलब ये सीड वहीं पे ही जर्मिनेशन, विविपरस जर्मिनेशन बोलते हैं, जो सीड हो जर्मिनेशन हो जाता है, उसमें एक नुकसान हो सकता है। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिस इलाकों में उसी ड्यूरेशन की हिसाब से अभी जो 90 दिन की 100 दिन की 140 दिन की है, उसी हिसाब से हम लोग का सोइंग करना चाहिए, ताकि हम लोग ये जो पानी का जो नुकसान जो होता है सीड में, यदि इसका सीड क्वालिटी कम जाता है उसी हिसाब से हम लोग उसको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात है जिसमें हम लोग जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग खरीफ में भी कर सकते हैं, रबी में ये क्रॉप हम लोग कर सकते हैं, बाजरा कर सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण जो है हम लोग जो भी रबी में करेंगे, इसमें जब देखना चाहिए कि इसको पानी का, ऐसे भी तो बाजरा मिलेट जितने भी है उसमें कम पानी लगती है जी तुलना में, जैसे हम लोग गेहूं की हम लोग चावल लगाते हैं उसी हिसाब से कि मक्का लगाते हैं उसी हिसाब से बहुत कम लगता है। 300 से 500 को वर्षा होने से हो जाए, बारिश होने से हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा स्टेज है जो क्रॉप में हम लोग उस पर ध्यान देना चाहिए। एक बात है जो हम लोग टिलरिंग, जब ये निकालने, इसका जो खेड़ निकालने से शुरू होता है, साइड में ब्रांचिंग निकलता है, उसी टाइम में एक बार पानी सिंचाई की बहुत ज़रूरी है। और एक बात है जब फ्लावरिंग होती है और जब ग्रेन फॉर्मेशन होता है, जब इसका सीड जब फॉर्मेशन होता है उसी टाइम हम लोग पानी का उसका बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बात यह है कि हम लोग इसमें जानेंगे कैसे कि ये मैच्योरिटी हो गया, इसका पक गया है, ठीक से हो गया है। इसमें यदि हम लोग एक दो सीड निकालेंगे, सीड में देखेंगे उनका एक काला दाग दिखेगा, काला का दाग, उसी में जान देंगे कि जब उस पर हम लोग जानेंगे कि ये फसल रेडी है। देखिए इसका जो उपज है, उपज हम लोग कैसे उसका निर्धारण करेंगे। एक बात है कि इसमें जो एक तो वैरायटी है, जिसमें जो वैरायटी थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है उसका तो उपज अधिक ही होता है। अब तो 140 डेज़ का जो है लगभग हम लोग 50 to 60 कुंटल पर हेक्टर होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो 20-25 कुंटल ऐसे आता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो खेड़ है, इसका जो खेड़ है इसमें देखेंगे कितना लंबाई है। अधिकतर जो बड़ा वैरायटी है उसका खेड़ थोड़ा लंबा होता है, इसमें थोड़ा 30 सेंटीमीटर का पास होता है, और इसका जो डायमीटर है उस पर लगभग 4.5 to 5 सेंटीमीटर होता है। तो इसी हिसाब से हम लोग उपज उसको उस हिसाब से हम लोग को मिल सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो श्योर लाइक करना, शेयर करना, और अधिकतर लोगों को शेयर करना, जो कि हम लोग में अधिकतर मैं मिलेट्स का ऊपर ही वीडियो बनाते रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि ये मिलेट्स को और अच्छा से हम लोग प्रमोट करें, ताकि वो तक लोगों तक अच्छा से पहुँचे और हम लोग जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हम लोग अच्छा से एड्रेस कर सकें। इतना कहते ही आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।